वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। आज की कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि उन्हें हमारी कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इमरान फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो हर साल 2 महीने अपने मामू के घर में छुट्टियां मनाने के लिए आया करता था। इस बार भी शहर से गांव आए हुए उसे चंद रोज ही गुजरे थे। हर बार की तरह आज भी वो अपनी मुमानी से कई घंटों बैठा बातें करता रहा, क्योंकि कल रात अचानक सोते में इमरान की आंख खुल गई थी। प्यास की शिद्दत महसूस होने पर वो छत से नीचे उतर आया। किचन में आते ही उसने फ्रिज से पानी की एक ठंडी बोतल निकाली और अपने मुंह के साथ लगा ली। अपनी प्यास बुझाकर वो वापस सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जाने लगा कि अचानक उसकी नजर सामने बने हुए एक मकान पर पड़ी। और मुमानी के मुताबिक ये मकान बरसों से बंद था, क्योंकि इसके मालिक बैरूने मुल्क रहा करते थे और वो कई सालों में एक आध बार ही चक्कर लगाया करते थे। चांद की रोशनी में उस घर की छत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि एक आदमी अपने सर पर टोपी पहने छत पर टहल रहा है और इसी बात ने ही इमरान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, क्योंकि रात के इस वक्त छत पर कौन टहल सकता है और वो भी अपने सर पर टोपी पहने। इमरान काफी देर तक हैरत भरी नजरों से उस शख्स को देखता रहा कि आखिर वो मकान की छत पर क्या कर रहा है। एकदम ही उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ और वो डरते डरते अपने कमरे में चला गया। हो सकता है ये कोई भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा ही हो। इस खौफ से खुद को छुपाने के लिए उसने अपने चेहरे और पांव को अच्छी तरह से रजाई में छुपा लिया। खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में मुसलसल गर्दिश कर रही थी, क्योंकि जब से वो अपने मामू के घर आया था ये मकान खाली ही पड़ा है और तो और दरवाजे का ताला भी अब मुकम्मल तौर से जंगालूद हो चुका था, जो कि इस बात का सबूत था कि ये मकान बरसों से बंद है और इसे खोलने की किसी ने जहमत ही नहीं की। पूरे गांव में इस पुरस्रार मकान के बारे में अजीबो गरीब बातें मशहूर थी। कोई कहता था कि इस मकान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई कहता कि जिन्नात रहते हैं जो कभी कभार इंसानी रूप में आकर मकान के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। किसी की उन पर नजर पड़े तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही इमरान ने अपनी मुमानी जान को रात वाला वाकया बता दिया, लेकिन मुमानी जान तो इमरान के मुंह से ये बातें सुनकर डर गई थी। उन्होंने इमरान को उस मकान के पास जाने से मना कर दिया था, लेकिन मना करने के बावजूद इमरान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो इस मकान के बारे में जानना चाहता था। आखिर कौन था जो रात को 1 बजे के करीब उस मकान की छत पर टहल रहा था। घर वालों के मना करने के बावजूद इमरान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अगली रोज सुबह बेदार होने पर जब उसकी नजर उस पुरस्रार मकान पर पड़ी तो उसे परसों रात वाला वाकया याद आ गया। मुमानी के मुताबिक उस मकान का मालिक शहरोज लंदन शिफ्ट हो गया था और वहीं उसका इंतकाल भी हो गया था। उनके मुताबिक शहरोज की रूह अक्सर उस मकान की छत पर टहलती रहती है, क्योंकि अक्सर हादसात में हलाक हो जाने वालों की रूहें यूं ही भटकती रहती हैं, और शायद ऐसा ही कुछ शहरोज के साथ भी हुआ था। लेकिन इमरान तो अपने दिल में ठान चुका था कि उस मकान का राज जरूर जानेगा। इमरान अपने छत वाले कमरे में मौजूद था और उस पुरस्रार मकान की जानिब अपनी खिड़की में से ही देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि मकान की छत पर फिर कोई टहल रहा है। पहले पहल तो उसने इस बात को अपना वहम जाना और ये हरकत काफी देर तक होती रही। वो शायद एक साया था जो कभी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कमरे की तरफ चला जाता। अजीब बेचैनी और इस तरह भी सी कैफियत लिए वो शख्स घर के एक कोने की तरफ भाग रहा था। अगले ही लम्हे इमरान ने उसे पहचान लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसको उसने परसों रात देखा था। लेकिन बजाय इसके कि इमरान उससे खौफ खाता, उसका तजस्सुस मजीद बढ़ गया। उसके मुताबिक ये शख्स कोई आसेब नहीं बल्कि कोई शख्स है जो जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्विस है। हो सकता है ये कोई चोर हो या फिर डकैत जो कि पूरे मोहल्ले की रैकी करता हो, क्योंकि दिन के उजाले में कभी भी आसेब नजर नहीं आते। हो ना हो ये कोई जराइम पेशा शख्स ही है जो इस बंद मकान में पनाह लिए हुए है। लेकिन असल मसला तो ये था कि आखिर उस मकान में कैसे दाखिल हुआ जाए।
अगली सुबह वो चुपके से अपने बिस्तर से उठा और उसी पुरस्कार घर की तरफ निकल गया। वहां उसके अक़ब में एक नीम का दरख्त था जिस पर वो चढ़कर आसानी से उस मकान में दाखिल हो सकता था। इमरान ने उस दरख्त पे चढ़ने से पहले एक मर्तबा गली में इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटे का राज था, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोई भी अपने बिस्तर से इतनी जल्दी ना उठा करता। लिहाजा वो चुपके से उस नीम के दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की शाखें मकान के कमरे की जानिब बढ़ रही थी, जिसके बिल्कुल साथ एक टूटी फूटी खिड़की थी। आखिरकार काफी तगोदो करने के बाद इमरान उस कमरे की खिड़की तक जा पहुंचा। खिड़की के पास पहुंचते ही उसने खिड़की के पट को एक जोरदार लात मारी, जिससे खिड़की का पट टूट के अंदर जा गिरा, क्योंकि इस बोसीदा खिड़की को दीमक ने चाट लिया था और वो जगह जगह से खस्ता हाल हो चुकी थी। खैर, खिड़की टूटते ही इमरान उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ कचरे का ढेर, फर्श पर मिट्टी की तह जमी हुई थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। कमरे में एक अजीब सी बदबू और अंधेरा फैला हुआ था। इस सियाह कमरे का पूरा माहौल किसी डरावनी फिल्म का मंजर महसूस हो रहा था। इमरान डरते डरते इधर उधर का जायजा लेने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर न आया। लेकिन एक कमरा जो कि उस कमरे से मुतसिल था, उसके फर्श पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। ढांचे पर नजर पड़ते ही इमरान के पूरे जिस्म में जैसे खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने फौरन ही अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और कमरे का जायजा लेने लगा। ढांचे के साथ खून के पुराने धब्बे भी मौजूद थे। शायद इस शख्स को किसी ने कत्ल किया था और उसकी लाश को गलने सड़ने के लिए यही छोड़कर चला गया था। बरसों पुराने इंसानी ढांचे और उस खून के धब्बों से साफ जाहिर हो रहा था कि यहाँ किसी का नाहक कत्ल हुआ है। लेकिन आखिर ये कातिल कौन था, क्योंकि इस मकान का मालिक तो बैरूने मुल्क रहा करता था। हो ना हो, जरूर ये किसी चोर का काम है जो घर में चोरी करने के इरादे से आया था। हो सकता है उसी ने ही यहाँ किसी को कत्ल किया हो या फिर उसको किसी ने मार डाला हो। इमरान के जहन में अब बहुत से सवालात उठ रहे थे। खैर, वो आगे बढ़ा और घर की तलाशी लेने लगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ ना था कि जो उसको इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर पाता। अगले ही लम्हे उस कमरे के दरवाजे पर बाहर से किसी ने दस्तक दी। इस खामोश और डरावने माहौल में इस दस्तक ने किसी बम का काम किया था। इमरान का दिल धक से रह गया और वो डरकर एक कदम पीछे की जानिब हट गया। ये शायद वही शख्स हो सकता है जिसे मैंने छत पर टहलते हुए देखा था। हाँ, ये वही है और जरूर इस शख्स को भी उसी ने मारा होगा। अगले ही लम्हे इमरान के माथे पर ठंडे पसीने नमूदार होने लगे और वो घबराकर दीवार के साथ लग गया। अब वो इस मकान में फंस चुका था। हो सकता है कि वो शख्स दरवाजा तोड़कर या फिर दूसरे कमरे के रास्ते इमरान को धर लेता, लेकिन इमरान ने हिम्मत की और दरवाजे की जाने बढ़ने लगा। दरवाजे की चौखाट से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। लिहाजा इमरान ने फैसला किया कि उस चौखट के सुराख से झांककर बाहर की जानिब देखा जाए कि ये वही टोपी वाला शख्स है या फिर उसका वहम। इमरान ने जैसे ही दरवाजे की चौखट के साथ आंख टिकाई तो एक जोरदार धमाके से वो दरवाजा खुल गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही टोपी वाला शख्स खड़ा हुआ था। उसे देखते ही इमरान बुरी तरह से खौफजदा हो गया, लेकिन जाहिरी तौर पर वो इस खौफ को अपने चेहरे पर नमूदार होने से रोक रहा था। उस शख्स की नजरें इमरान पर टिकी हुई थी और वो किसी सकते जैसी कैफियत में इमरान को देखे जा रहा था। कौन हो तुम? इमरान ने डरते डरते पूछा। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचे। उसने सपाट नजरों से इमरान की जानिब देखते हुए कहा। मैं किसी की तलाश में यहां नहीं आया। इमरान ने फौरन ही अपनी बौखलाहट पर काबू पाया। इमरान की ये बात सुनते ही उस टोपी वाले शख्स ने एक जोरदार कहका लगाया। अरे सुन, मुझसे झूठ मत बोल। मैं जानता हूं कि तुझे मेरा तजस्सुस यहां ले आया है, या फिर यूं कहना बेहतर होगा कि तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। अगर मैं चाहूं तो एक पल में ही तेरी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन तेरी दिलेरी मुझे ऐसा करने से मना कर रही है। फिर कोई तो है इस मरी हुई दुनिया में जिसने मेरी यहां मौजूदगी को नोटिस किया। मैं इसी घर में रहता था। यहां मेरी दुनिया आबाद थी। जब मैं भूखा नंगा और आवारा इन गलियों में फिरा करता तब भी किसी को कोई सरोकार नहीं था, और जब मैं अमीर आदमी बन गया तब भी मैं ही हूं इस वीरान
और उजड़े हुए घर का मालिक। इतना कहकर वो शख्स गुस्सीली और सपाट नजरों से इमरान की जानिब देखता रहा। लेकिन लेकिन तुम इस मकान के मालिक कैसे हो सकते हो? मैंने तो सुना है इस मकान का मालिक शहरोज था, जो कि इंग्लैंड चला गया था और फिर कभी वहां से वापस लौट कर ना आया। इतना कहकर इमरान सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। ओ नहीं, किसी को इस हकीकत का इल्म नहीं। मैं अपने वतन लौट आया था, अपने घर में आ गया था, लेकिन रात की तारीकी में। उस रात मौसम बड़ा शदीद था, तेज तूफानी बारिश थी और हवा के सर थपेड़े मुझे मेरे रास्ते से भटका रहे थे। मैं गिरता पड़ता अपने घर वापस आ गया था, लेकिन उस तूफानी रात में मेरे साथ क्या हुआ इसका इल्म तो किसी को भी नहीं। देखो देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मेरी हालत से अंदाजा नहीं होता कि मैं अभी अभी घर लौटा हूं? उसने इमरान के सामने बड़ी दुखी सी सूरत बनाते हुए कहा। वो जो ढांचा पड़ा हुआ है, दरअसल वो मेरा ही ढांचा है। बस इतना कहकर उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे और इमरान हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स का ढांचा जमीन पर पड़ा हो और दूसरी तरफ वो जिंदा सलामत मौजूद भी हो? सुन लड़के, तूने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है और मैं तेरे इस सवाल का जवाब तुझे जरूर दूंगा। जिस रात मैं अपने घर लौटा, मेरे पास नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस था और वो तमाम दौलत मैं बैरून मुल्क से अपने मुल्क लेकर आया था। मैंने वो एक एक पाई बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाई थी। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहां पहले से ही 4 शख्स मौजूद थे। न जाने उनको मेरी मालूमात कहां से मिल गई थी। उस रात एयरपोर्ट से लेकर घर तक उन्होंने मेरा ताक़ुब किया और मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो वो भी मेरे पीछे ही घर में दाखिल हो गए। वो 4 थे और मैं अकेला, भला कैसे उनका मुकाबला करता? लेकिन जहां तक मुमकिन हुआ मैं मज़ाहमत करता रहा। मैं अपनी जिंदगी भर की पूंजी उनके हवाले नहीं करना चाहता था, मगर उनके जहन पर तो लालच का भूत सवार था। वो किसी भी सूरत में मुझसे वो ब्रीफकेस छीनना चाहते थे। काफी देर तक हमारे दरमियान हाथापाई होती रही, लेकिन वो 4 थे। उन्होंने मुझे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और मेरे गले पर छुरी फेर दी। मैं तड़प तड़प कर मरता रहा और वो कह के लगा लगा कर हंसते रहे। उन जालिमों ने जरा भी मुझ पर रहम न खाया। बस फिर उन लोगों ने मेरा ब्रीफकेस उठाया और वहां से फरार हो गए। वो दिन और आज का दिन मेरी रूह इस घर में भटकती रहती है। आखिर मेरा क्या कसूर था? गुर्बत से लेकर दौलतमंद होने तक मैंने बहुत मेहनत मुशक्कत की थी। क्या इस जिंदगी पर मेरा कोई हक न था? दिन रात मेहनत मुशक्कत मैंने की और मजे उन कातलों ने किए। मरने के बाद भी मेरी रूह ने चैन न पाया। जब तक वो लोग जिंदा है, मेरी रूह को करार नहीं आ सकता। मेरी रूह आज भी उन कातलों के घरों तक पहुंच जाती है और वो मुझे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और कांपते हुए मेरी मिन्नतें करते हैं। लेकिन मैं उन्हें मारता नहीं, बल्कि उन्हें और तड़पाता हूं। लेकिन आखिरकार आज मेरी रूह को चैन आ ही गया। कल रात वो 4 कातिल एक डकैती करते हुए पुलिस के हाथों मारे गए। आखिर खुदा की लाठी बेआवाज होती है। उसने उन कातिलों से मेरा बदला ले ही लिया और मैंने भी उनकी जान निकालने में कोई कसर न छोड़ी। मैं दिन रात उनको डराता और उनका खून खुश्क किए रखता था। आज कई बरसों बाद मेरी रूह को एक खुशी सी मिली है। मैं रब की तकसीम पर राजी हूं। मरने के बाद तमाम रूहें आलमे अरवाह की तरफ चली जाती हैं, लेकिन शायद खुदा ने मेरे नसीब में कुछ ऐसा ही लिखा था कि मैं अपने कातिलों की मौत अपनी आंखों से देख सकूं। लिहाजा अब इस दुनिया में रहने के लिए मेरा कोई मकसद बाकी नहीं। बरसों मेरी लाश यहीं पड़ी सड़ती रही। किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम ना हो सका। मेरे हमसाए और तमाम रिश्तेदार भी मेरी मौत से नावाकिफ रहे। उनके ख्याल में मैं वहीं बैरून मुल्क ही मर गया था। मैं चाहता हूं कि मेरी तदफीन कर दी जाए, नहीं तो मेरी रूह यही दुनिया में ही भटकती रहेगी। और शायद इसीलिए मैं बार बार लोगों को दिखाई देता था। इतना कहकर शहरोज की रूह खामोश हो गई। ठीक है शहरोज, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तुम्हारे कातिल भी अब अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। मैं अपने मामू से बात करके तुम्हारी लाश की तदफीन कराऊंगा और तुम्हारे इस घर को एक मस्जिद में तब्दील कर दूंगा, ताकि यहाँ खुदा की इबादत की जाए और बच्चे यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इमरान के मुंह से ये बातें सुनकर
शहरोज की रूह खुश हो गई थी और फिर उस दिन के बाद वो किसी को भी दिखाई ना दिया। अगले रोज इमरान ने अपने मामू जान से वो तमाम वाकया बयान किया और तमाम गांव वालों ने मिलकर शहरोज के ढांचे को दफन कर दिया। आज शहरोज के मकान पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है और बच्चे भी वहां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।